स्वागत है आपका प्रिया के पाठशाला में। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते। चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या होता है इस चैप्टर में हम वो सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले का चैप्टर है चैप्टर 8, उसमें बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशो और एंगल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हमें इस चैप्टर में सिर्फ दो ही चीज़ों पर ध्यान देना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दो चीज़ों को आपने सीख लिया तो फिर इसके आगे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हम कौन से ट्राइंगल पे फोकस करते हैं, हम राइट एंगल ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। हमने क्या देखा कि बाकी जो दो एंगल होते हैं उनमें से हम इस एंगल को यदि फोकस करके ले रहे तो सामने वाला इस एंगल होता है परपेंडिकुलर, प्लस साइड होती है, और जिसके साथ वो एंगल बनता है वो होता है बेस। और सबसे बड़ी साइड है राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। इतना हमारा क्लियर है। अब ये जो एंगल बन रहा है नीचे वाला एंगल, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। कब? जब यहाँ से आप कोई चीज को फोकस कर रहे हो, यहाँ पे आपका आई साइड है और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ आपका आई साइड का जो एंगल बन रहा है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब हम आते हैं इसी ट्राइंगल में एंगल ऑफ डिप्रेशन पर। ठीक है, इस बार केस आपका बिल्कुल उल्टा है। इस बार जो है, इस बार आपका आई साइड ऊपर है, आपका आई साइड कहाँ है, ऊपर है, और ऑब्जेक्ट आपका नीचे है। ठीक है, इस बार क्या है, आपका आई साइड ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है। तो अब यहाँ भी कुछ एंगल बन रहा है, बट यहाँ जो एंगल बनेगा इसके लिए हम हॉरिजेंटल लाइन ये लेते हैं। इसके लिए हम हॉरिजेंटल लाइन क्या कहते हैं, जो हमारी आंखों के सामने से लेके उस ऑब्जेक्ट के साथ बनती है। तो यहाँ पे जो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इनके बीच बनता है। तो जो लाइन हमारी होती दोनों में कॉमन, हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइड। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइड। दोनों केस में एक ही चीज, दोनों केस एक साथ समझने से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जब आंखें नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो, इस तरह ध्यान रखना है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, जब आपकी आंखें ऊपर और ऑब्जेक्ट नीचे होगा, जब आपको नीचे की तरफ एंगल बनाना। ठीक है, इन दोनों केसेस को आप ध्यान दीजिए। इसके साथ ही हम सवाल करेंगे तो हमें आगे के सवाल समझ आ जाएंगे। अब इसमें केसेस क्या होंगे, आपके क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, आपको बोल देंगे कि कोई पोल है, बिल्डिंग है, उसकी आप हाइट नापिए। ठीक है, या कह दिया जाएगा कि आप किसी बेस के किसी बॉटम से कितनी दूर खड़े हो, आपको बेस नापने को बोल दिया जाएगा। या आपसे कह दिया जाएगा कि कोई हाइट इतनी है, आप इतनी दूर खड़े हो, तो आप कितने एंगल से उस चीज को देखोगे। इस तरह के आपके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस बनने वाले, जिनको हम आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये डायग्राम हमें दे रखा है, इसमें उसके हिसाब से समझते हैं। ठीक है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रोप पर चढ़ता है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये आपका एक वर्टिकल पोल है, यहाँ पे टाइटली बंधी हुई है। ठीक है, एंड टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें इस पोल की हाइट फाइंड करनी, ए बी फाइंड करना। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो रोप है और ग्राउंड लेवल है, इन दोनों के साथ बनने वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ तो डायग्राम दे दिया, तो आपको कन्वीनियंट है कि समझना करना कैसे, सिर्फ सॉल्व करना है। आगे के क्वेश्चंस में डायग्राम नहीं है तो हमें डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ ए बी फाइंड करना है। क्लियर है, तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा गिवन से। गिवन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है AC इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, एंगल C इक्वल टू 30 मीटर, और A भी हमारे लिए है क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, यदि ये एंगल है तो इसके सामने वाला साइड हो गया परपेंडिकुलर, ये साइड हो गया आपका बेस, और ये साइड हो गया आपका हाइपोटेनस। क्लियर है, तो AC मतलब आपको क्या दे रखा है, P दे रखा है, P फाइंड, हाँ AC आपको जो है H दे रखा है, और हमें P फाइंड करना। अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज सोचनी है कि P और H ये दो रेशो किस के साथ आते हैं।
P और H किन दो में आते हैं, किन में आते हैं? तो P/H आता है किसमें? साइन थीटा में। बस इतना सोचना है हमें। दो काम है, एक डायग्राम बनाना है, दूसरा हमें कौन सा रेशियो हमें लेना है वो सोचना है। अब हमें पता है P/H किस में आता है? साइन थीटा में आता है। थीटा हमारा एंगल ले रखा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB/AC। क्लियर है? अब इनकी वैल्यू लिख देंगे। AB/AC क्यों? क्योंकि P/ हमें H लिखना है। साइन 30 मतलब कि 1/2 इक्वल टू AB जो है, AB हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ पोल है, ठीक है। AB क्या है? हाइट ऑफ पोल। और AC हमारा कितना है? 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे? इसको 20 को 1/2 के साथ में मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो 20/2 इक्वल टू AB। इसको सिंप्लीफाई करा तो 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? AB इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। हमारी जो हाइट ऑफ पोल हमने फाइंड ही करना था ना, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? अगला सवाल करें। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।